ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। कल हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी महान तीर्थ स्थान द्वारका में जाते हैं और द्वारका की पास में मंदिर के पास में स्थित आदि शंकराचार्य के मठ शारदा पीठ में निवास करते हैं और उनको एक अत्यंत प्रकाश जाज्वल्यमान प्रकाश पुंज का दर्शन होता है, मानो नवीन महिमा मंडित भारत का उनको दर्शन होता है। फिर बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ पर और भी आसपास के स्थानों को देखा होगा, हमें पता नहीं। जैसे रुक्मिणी मंदिर है, नागेश्वर मंदिर है। नागेश्वर मंदिर में आजकल बहुत लोग जाते हैं। नागेश्वर मंदिर को कहा जाता है वो द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है, परंतु यह अभी अभी उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ कुछ वर्षों पूर्व। उसके बाद से सब लोग ज़्यादा पर्यटक जाते हैं, तीर्थयात्री जाते हैं। पहले वहाँ पर तो एक एकदम से जिसको बोलते हैं नेग्लेक्टेड प्लेस था, और उसके बाद में बारे में भी वो द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है या नहीं, उसके बारे में भी थोड़ी कंट्रोवर्सी है। तो हो सकता है कि वो नागेश्वर तो वैसे रास्ते में पड़ता है, वहाँ से द्वारका से आप बेट द्वारका जाएं, ओखा जाते समय रास्ते में पड़ता है, लगभग रास्ते में। तो अब कई लोग ऐसा ही करते हैं कि जब जाते हैं द्वारका के दर्शन में तो रास्ते में ये नागेश्वर का ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके फिर बाद में बेट द्वारका जाते हैं। और बेट द्वारका में ओखा जो वहाँ पर ओखा का जो ये है घाट है, वहाँ पर पोर्ट है ओखा पोर्ट। वो पोर्ट में से फिर नाव में जाना पड़ता है, लगभग आधे घंटे की यात्रा है, नाव की यात्रा। फिर नाव की यात्रा में पहुँचने के बाद बेट द्वारका पहुँचते हैं। बेट बोलते हैं आइलैंड को गुजराती में, तो वह एक आइलैंड के समान है, सचमुच में आइलैंड ही है वो, समुद्र के बीच में। और ऐसा माना जाता है जो आइलैंड के भीतर में जो बेट द्वारका है, वहाँ पर जो मंदिर वगैरह हैं, ये देखने से ही पता लगता है बहुत प्राचीन है। वैसे यहाँ के भी प्राचीन ही लगते हैं, पर ये ज़्यादा प्राचीन लगते हैं। पर इसमें से कोई ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि लगभग 5000 वर्षों पूर्व की बात है। महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण हुए, उस समय उन्होंने द्वारका में, जैसे हमने कल कहानी सुनी थी कि वहाँ से जरासंध ने 17 बार वो चढ़ाई की, और उसके बाद में फिर वो चले आते हैं शांति, अपने प्रजाजनों को शांति के लिए, और फिर यहाँ पर बसाते हैं। तो उनका खुद का जो राजमहल था, निवास स्थान, वो बेट द्वारका में था, और बाकी पूरा नगर उन्होंने बसाया द्वारका में, जहाँ हम बोलते हैं। पर ये भी ओरिजिनल प्लेस नहीं है। ओरिजिनल प्लेस तो दोनों ही समुद्र में गर्क हो गए। जैसा कहा था कि उसके लिए भी आख्यायिका है कि कोई बोलते हैं गांधारी के श्राप से वह गर्क हो गया, और कोई बोलते हैं कि सांब, ये जो मुनियों के श्राप से। तो आख्यायिका ऐसी कि गांधारी ने जब देखा उनके सब पुत्र चल बसे महाभारत के युद्ध के बाद, उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि तुम भी इसी प्रकार से, तुम्हारे वो जितने यादवों का भी वंश पूरा नष्ट हो जाएगा, ऐसा श्राप दिया था। और उसी प्रकार तो उसके सचमुच में ऐसा होता है कि पूरा यादव लोग आपस में झगड़ करके, लड़ाई करके ख़त्म हो जाते हैं। और श्री कृष्ण भगवान भी एक पेड़ के नीचे वो सोते हैं। उस समय एक शिकारी गलती से उनको हिरण समझ करके तीर मारता है, और ये 125 वर्ष की उम्र में
ऐसा कहते हैं कि उन्होंने वह लीला संवरण कर लिया श्री कृष्ण भगवान ने। यह एक कथा। दूसरी कथा ऐसी आती कि तो सांब नाम के जब ये मुनि लोग आए तो ये यादव लोगों ने, यादव जो पुत्र थे, इन्होंने मजा करने के लिए सांब को एक स्त्री का वेश धारण कराया और बोले कि, और उसमें एक थोड़ा कपट लपेट दिया, बोले कि इस स्त्री को क्या जन्म होगा जरा बताइए। तो मुनियों ने ध्यान लगाया तो देखा तो ये तो पुरुष है। उनको ध्यान में पता पड़ गया, तो उनको ये मजाक अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने श्राप दिया इसमें से एक मूसल जन्मेगा और वो सारे यादव कुल का नाश करेगा। और फिर इस प्रकार से कथा आती कि वो मूसल के द्वारा उसको श्री कृष्ण भगवान ये तीर्थ बनाते हैं और वो तीर जो बनते हैं उसके द्वारा यादव आपस में एक दूसरे से लड़ाई करके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सब आख्यायिका है। पर जो भी हो, भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के पास से जो जमीन मांगी थी, वह जमीन फिर वापस में वही पूरा समुद्र आकर के उसको पूरा का पूरा द्वारका सब कुछ समुद्र में विलीन हो जाता है। तो अभी जो द्वारका है वह उसका जो मंदिर है वो कहते हैं लगभग 500 वर्ष पुराना है, पर ओरिजिनल मंदिर उसी जगह पर जो था लगभग 2000 वर्ष पुराना, वो श्री कृष्ण भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ ने बनाया था। तो वो मंदिर से बाद में बेट द्वारका गए होंगे स्वामी जी, और बेट द्वारका जैसे मैंने कहा मिनिमम लगभग हो सकता है 3 या 4 बार उनको जाना पड़ा हो, क्योंकि वहीं से ओखा के पोर्ट से ही उनको मांडवी के लिए जहाज मिलता था। तो कच्छ जाने के लिए वो एक रास्ता ये था, या तो फिर वो पहली बार जैसे गए पैदल कच्छ, और जिसमें कि उनको मृगमरीचिका का दर्शन हुआ, उसकी बातें बाद में करेंगे किस प्रकार से वे कच्छ गए थे पहली बार पैदल। तो यह बेट द्वारका ये राजधानी थी, ये श्री कृष्ण भगवान का खुद का निवास स्थान था। तो ये आइलैंड है, आज भी वहाँ पर पौराणिक ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी जगह है। तो ये सब देखा होगा स्वामी जी ने। और स्वामी जी के जो गुरु भाई लोग, ये भी बहुत सारे गुरु भाई यहाँ पर आए थे दर्शन के लिए, द्वारका के दर्शन के लिए। तो द्वारका की महिमा तो है ही है, 4 धामों में से एक, और सप्त जो पुरी बोलते हैं उसमें से एक कहा गया है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायका। मतलब ये जो 7 है, ये पूरी है, ये मोक्ष के द्वार समान है। पूरी मतलब शहर। कौन कौन से? द्वारावती माने द्वारका, अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, काशी, कांची माने कांचीपुरम साउथ दक्षिण भारत में है, अवंतिका माने उज्जैन। ये 7 पुरी है जिनको मोक्ष पुरी का मोक्ष नगर, मोक्ष के द्वार के समान माना गया है। तो इसलिए द्वारका के दर्शन के लिए आज भी बहुत लोग आते हैं, उस समय भी बहुत आते थे। तो ये स्वामी विवेकानंद के कई गुरु भाई भी यहाँ पर आए हैं द्वारका के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले आए स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी सुबोधानंद जी। ये तो 1890 में आए, मैंने स्वामी विवेकानंद जी आए उसके 1 वर्ष पूर्व ही आ गए थे। परिव्राजक रूप में जैसा हमने बताया, सभी सन्यास जब उन स्वामी गुरु भाई, स्वामी विवेकानंद उनके गुरु भाई परिव्राजक रूप में घूमते थे, पैसे का स्पर्श नहीं करते थे उस समय, और ईश्वर पर निर्भर रह करके, ठाकुर श्री रामकृष्ण देव पर निर्भर रह करके करते थे। तो ये स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज और स्वामी सुबोधानंद जी जब आए थे 1890 में, उस समय द्वारका के मंदिर में जब आए, दर्शन किया, उसके बाद में गोमती नदी में स्नान करने की महिमा है। तो देखा उस समय टैक्स लगता है, तो अब उनके पास तो पैसा था नहीं, ब्रह्मानंद जी महाराज के पास पैसा थे, स्पर्श भी नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि नहीं, छोड़ दो, हम समुद्र में स्नान कर लेंगे। तो वहाँ एक व्यापारी था, धनवान एक व्यक्ति था, धनवान व्यापारी था। उन्होंने वो सब देख रहा था, तो कि ये लगते कोई बड़े महान संत लगते हैं दोनों, विशेष करके ब्रह्मानंद जी महाराज से तो बहुत ही प्रभावित हुआ। तो उसने कहा कि महाराज ऐसा कीजिए, मैं आपके पैसे बदले आपका टैक्स मैं पटा देता हूँ, आप स्नान कर लीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं,
हम पैसा लेते नहीं है, पैसा स्वीकार नहीं करेंगे, हम समुद्र में स्नान करेंगे। तो वो व्यापारी जो था वो इतना उनसे प्रभावित हो गया कि बोला ठीक है, तो मैं भी गोमती में स्नान नहीं करूँगा। तो उसने भी फिर समुद्र में स्नान किया। फिर उन्होंने कहा कि आप 3 दिन तक कम से कम मेरे घर में अतिथि रहिए। तो 3 दिन अतिथि रहे, उसके बाद में जाने के समय उन्होंने कुछ पैसा देने की बात की। बोले नहीं, नहीं पैसा तो मैं स्पर्श नहीं करता हूँ, पैसा मैं रखता नहीं हूँ। तो बोले ऐसा करता हूँ, मेरे सभी भारत के कई अंशों में, कई विभाग कई जगह पर मेरी ब्रांचेज़ है, तो वहाँ पर मैं पत्र लिख देता हूँ, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। तो आप जहाँ भी जाएंगे, आप तो परिव्राजक के रूप में बहुत घूमेंगे, तो वो पत्र दिखाने से आपकी सब व्यवस्था करेंगे। स्वामी ब्रह्मानंद जी कह रहे मेरी सब व्यवस्था तो करने वाले हैं। बोले कौन सेठ हैं? बोले सेठ नहीं, सबसे बड़े सेठ हैं ईश्वर, वो मेरी सब व्यवस्था करते हैं, आपके पत्र की आवश्यकता नहीं। फिर बहुत कहने पर उन्होंने भगवत गीता की छोटी पुस्तक उन्होंने भेंट स्वरूप ग्रहण की। तो ये द्वारकाधीश के दर्शन स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी सुबोधानंद जी। उसके बाद में स्वामी जी तो 1891 में आए, और हमको जानते हैं कि स्वामी अभेदानंद जी और स्वामी अखंडानंद जी इनका पीछा कर रहे थे। तो उन्होंने भी उसी समय द्वारका के दर्शन कर लिए 1891-92 में। और हमने कैसा त्रिगुणातीतानंद जी महाराज के साथ पोरबंदर में कैसी मुलाकात हुई, द्वारका के दर्शन करके ही हिंगलाज के लिए यात्रा के लिए जाने वाले थे, पोरबंदर में आए थे, ये भी हमने कहा। तो त्रिगुणातीतानंद जी महाराज ने भी दर्शन कर लिए। फिर स्वामी तुरायानंद जी और स्वामी शारदानंद जी, इन्होंने 1899 में दर्शन किए। इनको स्वामी विवेकानंद ने भेजा था गुजरात में फंड कलेक्ट करने के लिए, दान इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उस समय बेलू मठ की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, जैसा हम जानते हैं। तो पैसा मिलेगा कहाँ? तो उस समय भी यही धारणा थी। आज भी गुजरात को संपन्न माना जाता है, उस समय भी वही माना जाता था, गुजरात संपन्न है, चलो वहीं भेजो। और दूसरी बात है कि उनको, स्वामी विवेकानंद को खुद को अनुभव था, इतने लंबे दीर्घ काल तक गुजरात में थे, यहाँ का आतिथ्य सत्कार उन्होंने देखा था, यहाँ के लोगों की धर्म की भावना देखी थी, यहाँ के लोगों की उदार वृत्ति देखी थी, और यहाँ के लोगों की संपन्नता भी देखी थी। इसलिए उन्होंने कहा फिर क्या भेजें इन दोनों को? तो बोले पैसा जो दान कुछ मिल जाए तो तुम लोग जाओ। और कुछ दान ले भी आए थे। तुरायानंद जी और शारदानंद जी 1899 में आए, बहुत जगह पर गए, लिमड़ी के महाराजा से मिले, भावनगर के महाराजा से मिले, सब जगह गए। तो निश्चय ही उस समय उन्होंने द्वारका का दर्शन किया होगा। फिर उसके बाद में स्वामी शिवानंद जी महाराज और अद्वैतानंद जी ने 1901 में दर्शन किया, और 1932 में स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज जनवरी महीने में राजकोट आए थे, तो वो शायद उसी के लिए आए होंगे, द्वारका के दर्शन के लिए। इस प्रकार के स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाइयों ने भी ये दर्शन किए हैं द्वारका के। तो द्वारका के दर्शन का बड़ा महत्व है, और इसीलिए हम लोग यहाँ रामकृष्ण देव की जब बुलाते हैं, जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय श्री महामाई की जय, जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय, तो साथ में जय श्री द्वारकानाथ सोमनाथ जी की जय, ये जय हमेशा बुलाते हैं। ये द्वारकानाथ सोमनाथ की जय भोजन के समय भी, या कोई भी बड़ा फंक्शन हुआ, कोई भी बात हुई, कभी भी, मान लो काली पूजा हुई तो काली माई पूजा के पहले द्वारका सोमनाथ का पूजा होगी, का जय होगा, माँ काली माई की जय के पहले, और उसके पहले रामकृष्ण शारदा देवी स्वामी विवेकानंद की जय होगी। दुर्गा माई की जय के पहले द्वारका सोमनाथ की जय होगी, बाद उसके पहले रामकृष्ण शारदा देवी स्वामी विवेकानंद की जय होगी। तो ये यहाँ गुजरात में जितने सेंटर्स हैं, हमारे 5 सेंटर अभी हैं ऑफिशियल, प्लस हमारे जितने नॉन एफिलिएटेड सेंटर्स हैं 10 से अधिक हैं, वहाँ सब जगह ये मानो एक परंपरा ही हो गई है, क्योंकि राजकोट से शुरू हुई तो वो परंपरा सब जगह जाती। पहले तो राजकोट एक ही सेंटर था, तो ये सब परंपरा पूरे गुजरात में है, भक्तों के बीच में, कि रामकृष्ण देव की जय बुलाएंगे, शारदा देवी की जय बुलाएंगे, स्वामी विवेकानंद की जय बुलाएंगे, साथ साथ में द्वारकानाथ सोमनाथ जी की जय अवश्य बुलाएंगे। और आज भी बहुत सारे तीर्थयात्री ये यहाँ पर आते रहते हैं, द्वारका के दर्शन के लिए आते रहते हैं। ये द्वारका की महिमा, ये अद्भुत महिमा है। और ये द्वारका का जो मंदिर है, जैसा हमने बताया, ये जगत मंदिर जिसको बोलते हैं, ये वज्रनाभ ने, जो कि प्रपौत्र थे कृष्ण भगवान के, उन्होंने ये गोमती नदी के किनारे बनाया 400 BC में। 400 BC मतलब आज से लगभग 2400 साल पहले। और 170 फीट 170 फीट इसकी हाइट है, और 72 पिलर्स उसमें हैं, और 5 स्टोरीड वो है, 5 स्टोरी का है। और उसमें बड़ी जो ध्वजा है, वो ध्वजा
उसको दिन में 4 बार लगाते हैं। बहुत बड़ी ध्वजा है, दूर से दिखती है, और उसको ध्वजा लगाने का भी एक उसकी एक परंपरा है कि कई लोग उसके लिए बहुत सारा दान देते हैं कि मेरे नाम से ध्वजा आज लगनी चाहिए। उसके बारे में भी कई लोगों का ये आग्रह रहता है कि हमारी तरफ से ध्वजा लगनी चाहिए। इस प्रकार से ये द्वारका के और उसके भीतर में जो द्वारकाधीश के भीतर में जो मूर्ति है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और ये काले पत्थर की मूर्ति, और उसमें कई लोग तो वहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं, पर वहाँ पर बहुत अधिक देर तक नहीं रुक सकते। दर्शन करके निकल जाना है। दूर से आप दर्शन कर सकते हैं, पर वो लाइन से दर्शन करके आप लोग निकल जाना पड़ता है। उस प्रकार की व्यवस्था है। तो ये इमेज, जो ब्लैक स्टोन का इमेज है, उसमें 4 उसकी भुजाएं हैं। 3 फीट उसकी हाइट है, और चांदी के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चांदी से मढ़ा हुआ मार्बल का प्लेटफॉर्म है, संगमरमर का जो प्लेटफॉर्म, उस पर चांदी मढ़ी हुई है। उसके ऊपर यह मूर्ति प्रतिमा अवस्थित है। 3 फीट उसकी ऊंचाई है, और ये ब्लैक स्टोन से बनी हुई है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। वैसे ये कहते हैं कि ये मूर्ति ओरिजिनल मूर्ति नहीं है। ओरिजिनल मूर्ति, ओरिजिनल प्रतिमा ये तो चली गई है वहाँ पर डाकोर में। तो उसकी भी एक कहानी है। अभी ये कितनी सत्य कहानी हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ये इतिहास का हमारे भारतवर्ष में ही होता है। इतिहास को और ये मिथोलॉजी को, जो आख्यायिका है, उनको दोनों को मिला दिया जाता है, तो पता नहीं पड़ता कौन सा इतिहास है कौन सा नहीं है। परंतु आख्यायिका ऐसी है कि आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व एक डाकोर नाम की जो जगह है, जो कि आणंद के पास में है, बड़ौदा या आणंद के पास है, द्वारका से लगभग 500 मील दूरी पर है। वो डाकोर नाम की जगह पर बोडाणा नाम के जो भक्त थे, ये परम भक्त थे द्वारकाधीश के। तो ये प्रत्येक वर्ष जाते थे एकादशी के पहले, हाथ में तुलसी लेकर के, और एकादशी के दिन पहुंचते थे, और उस तुलसी से ईश्वर की, वो द्वारकाधीश की वो पूजा करते थे। ये उनका क्रम था। जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने कहा द्वारकाधीश जी को, राम राम भगवान, आपको प्रणाम करता हूँ। अभी ये मेरा तो आना नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी वृद्ध हो गया हूँ, तो इसलिए अब मुझे क्षमा करना, अब मैं आने वाला नहीं हूँ। तो भगवान ने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा कैसे होगा? तो एक बार तो तुम कम से कम आना अगली बार, और अगली बार बैलगाड़ी लेके आना, तो मैं तेरे साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू भले मेरे बिना रह सकता है। तो नेक्स्ट ईयर गया, फिर बैलगाड़ी लेके गया। बैलगाड़ी लेके, अब बैलगाड़ी तो उसके पास, गरीब आदमी था, बैलगाड़ी कहाँ से मिलेगा? किसी से बैल उधार लिया, किसी से गाड़ी उधार लिया, पर दोनों इतनी हालत उनकी खराब, और बीच में से पहिया भी निकल गया। तब क्या करेगा? पेड़ के नीचे सोया कि भगवान ये मेरी तो हालत है, मैं क्या करूँ? तो आपने कहा था इसलिए मैं निकला, पर ये थोड़ी दूर जाने पर ही पहिया निकल गया। सुबह उठ के देखता है तो देखता है वहाँ द्वारका में पहुँच गया है। ये आख्यायिका है, कहानी है, तो इसमें कितना हम विश्वास करेंगे कितना नहीं, पर ये ऐसी कहानी है। उसके बाद में फिर रात को देखा कि पहरी जो वॉचमैन थे, फिर भी उसके बावजूद वॉचमैन को पता नहीं पड़ा कैसे द्वार खुला, और ये रात को द्वारकाधीश आए, बैलगाड़ी में बैठे, और ये कब बैलगाड़ी पहुंच गई डाकोर, उसको भी पता नहीं पड़ा, बोदाना को। अभी इधर में सुबह में पुजारी लोगों ने देखा द्वारकाधीश गायब, मूर्ति नहीं है। तो बड़े चिंता में पड़ गए, क्या करे क्या करे। बहुत खोजबीन करके वो बैलगाड़ी का एक रास्ता दिखा, बोले बैलगाड़ी का देखते 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 पहुंच गए वहां पर डाकोर। डाकोर में उसको बोडाना को देखा, तो वहां पर मूर्ति पड़ी हुई है। मूर्ति ले जाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, मूर्ति हिल नहीं रही है, किसी प्रकार से उसको ले नहीं जा पा रहे। तब उनको लग गया कि भाई ये मूर्ति अभी यहीं रहेगी,
उनको द्वारकाधीश को अभी यहीं रहना है, वो समझ गए। अब करे क्या, अभी वहाँ द्वारकाधीश की कमाई बंद हो गई। द्वारकाधीश ही चले गए तो कौन द्वारका के दर्शन कराएगा, कौन पुजारी को खिलाएगा। तब ये लोगों ने बहुत प्रार्थना की, तब द्वारकाधीश ने दर्शन देकर कहा, देखो 9 महीना बाद सावित्री कुंड में मैं मिलूंगा, मेरी प्रतिष्ठा करना। अब ये पुजारी लोग क्या इस धैर्य रहा नहीं, तो 6 महीने बाद ही उन्होंने वो सावित्री कुंड में देखा। तो मिल तो गई, तब तक आंख नहीं आई थी, धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, वो प्रतिमा धीरे डेवलप हो रही थी। जो भी हो, तो फिर उसी को वहाँ पर उन्होंने वो चांदी की आंख लगा करके वहाँ प्रतिष्ठित किया। तो ये आख्यायिका है। जो भी होगा, इससे हमको ये मिलता है कि केवल भक्त भगवान को प्यार करते इतना नहीं है, भगवान भी भक्त को बहुत प्यार करते हैं और उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। ये अद्भुत कहानी। और ये स्मगलिंग वाला तो मामला तो पहले से ही श्री कृष्ण भगवान के साथ है। जन्म के साथ ही उनको स्मगल करके ले जाया गया गोकुल में। अभी यहाँ पर द्वारकाधीश द्वारका से भी स्मगल करके ले जाया गया डाकोर में। ये श्री कृष्ण भगवान की लीला या परंपार है। तो हमारे लिए द्वारकाधीश का महत्व ये है कि द्वारकाधीश तो पहले से ही सप्त इतने जैसे 7 पुरियों में से एक पुरी है जो कि मोक्ष पुरी कहा गया, और साथ साथ में ये कहा गया 4 धाम में से एक धाम है। तो सब लोग, और स्वामी विवेकानंद जी भी इसीलिए तो सौराष्ट्र में क्यों आए, गुजरात में क्यों आए, उनका लक्ष्य तो रहा होगा द्वारकाधीश का दर्शन ही रहा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि द्वारकाधीश के दर्शन के तुरंत बाद वो जाते हैं रामेश्वरम के दर्शन के लिए। इसका मतलब वो 4 धाम की यात्रा, कोई भी सन्यासी या कोई भी धार्मिक व्यक्ति, तीर्थयात्री, ये 4 धाम की यात्रा करने का प्रयत्न करता है। सबसे पहले तो स्वामी जी हिमालय में ही गए थे बद्रीनाथ के दर्शन के लिए, परंतु शरीर अस्वस्थ हो गया इसलिए नहीं जा पाए, आखिर तक वहाँ नहीं जा पाए। और पुरी में भी, जगन्नाथपुरी में भी नहीं जा पाए थे। बाद में उनका योजना थी कि नहीं, हमें पता नहीं है, परंतु द्वारकाधीश का उन्होंने दर्शन किया। द्वारका एकाधी बार हमको लगता है कि कम से कम 3-4 बार उनको दर्शन हुआ होगा गुजरात की यात्रा के दौरान, ऐसा हम मानते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं उसकी बात में करेंगे। और बाद में ये द्वारका, बेट द्वारका, ये सब भी देखा उन्होंने। और फिर यहाँ से फिर वो दक्षिण में रामेश्वरम का दर्शन किया। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने और उनके गुरु भाइयों ने द्वारकानाथ का दर्शन किया। और हमारे लिए तो द्वारका तो तीर्थ स्थान है ही। पहले द्वारकानाथ कौन है? द्वारकानाथ और तो कोई नहीं है, द्वारकानाथ है श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान का ही दूसरा नाम है द्वारकानाथ। दूसरा एक नाम है रणछोड़ राय, क्योंकि रण छोड़ के आया, मतलब युद्ध क्षेत्र छोड़ के आए। तो ये श्री कृष्ण भगवान मथुरा छोड़ करके जब यहाँ पर आए तो द्वारकानाथ हो गए, क्योंकि द्वारका नाम की नगरी उन्होंने बसाई। और उसमें सचमुच में द्वार है, स्वर्ग द्वार है, मोक्ष द्वार है, बहुत सारे द्वार हैं इस द्वारका के मंदिर में। तो ये तो बाद में मंदिर बना है, परंतु ये द्वारका मोक्ष नगरी के हिसाब से उन्होंने एक समुद्र के पास में से टुकड़ा मांग करके वहाँ पर उन्होंने नई एक नगरी बसाई। ये इस प्रकार के आख्यायिका न केवल भागवत में और भी बहुत सारे पुराणों में आती है ये बातें। तो इस प्रकार से ये जो द्वारकाधीश हैं ये श्री कृष्ण भगवान ही हैं। और श्री रामकृष्ण देव ने कहा, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही इस बार रामकृष्ण के रूप में आए। तो राम इज इक्वल टू कृष्ण इज इक्वल टू रामकृष्ण, और कृष्ण इज इक्वल टू द्वारकाधीश। एटलीस्ट देयरफॉर द्वारकाधीश इज इक्वल टू रामकृष्ण। तो ये रामकृष्ण देव की जय के साथ साथ द्वारकाधीश की जय बोलते हैं, तो ठीक ही है, द्वारकाधीश और रामकृष्ण। और वैसे भी जब हवन होता है तब उस समय तो बिल्वपत्र जब डालते हैं रामकृष्ण रूपी होमाग्नि में, तो यही कहते हैं, ओम ऐं सर्वदेवी देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय स्वाहा। तो श्री रामकृष्ण देव तो सर्वदेव देवी स्वरूप है, परंतु विशेष करके जो राम थे, जो कृष्ण थे, तो उन्होंने कई बार कहा। और ये कृष्ण भगवान ही द्वारकाधीश के रूप में है। और ये द्वारकाधीश इसलिए, द्वारकाधीश के दर्शन के लिए रामकृष्ण देव के जो भक्त हैं वो ज़्यादा व्यग्र होंगे, ये स्वाभाविक है। और यहाँ पर द्वारकानाथ की जय भी बुलाई गई, ये भी स्वाभाविक है।
तो एक पक्ष आज रह गया है जो द्वारकानाथ का सचमुच में अभी वो द्वारका उसी जगह पर है या दूसरी जगह पर, उसके बारे में थोड़ी कंट्रोवर्सी है। अभी जो द्वारका का मंदिर है वो उसी जगह पर है जहाँ पर श्री कृष्ण ने बसाया था, या दूसरी जगह पर है, उसके बारे में बहुत सारे कुछ कुछ दूसरे विभिन्न मत हैं। उसके बारे में चर्चा कल करेंगे, आज यहाँ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।